अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर के डैश 6 की सीरीज़ में आज हम लोग सीखने वाले आर्टिकल्स, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस तरह उस तरह से नहीं जिस तरह से अदर को हमने एक्सप्लेन किया। तो आज हम जो सीखने वाले आर्टिकल्स एन, ए और द, इस तरह जो तीन अल्फाज है, ये तीन अल्फाज, इनको हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कहते हैं। Like demonstrative adjectives, they are placed before nouns. Demonstrative adjective की तरह ये भी noun से पहले लगा जाता है, before noun। अब हम इसको जो डिवाइड करते हैं वो दो तरह के अल्फाज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है डेफिनेट आर्टिकल्स और एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। जो इनडिपेंडेंट आर्टिकल्स होते हैं वो है अनस्पेसिफाइड आर्टिकल्स हम उनको कहते हैं, या अननोन के लिए जो हम लोग आर्टिकल्स यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनडिपेंडेंट आर्टिकल्स। इसमें हमें जो नाउन, जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस नाउन के बारे में, उसके बारे में हमें पता नहीं होता। हमारे पास जो ए और एन है, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स। इसमें हमारे पास कौन है? आ, एन, एन। मैंने कहा कि ये हम यूज़ करते हैं अनस्पेसिफाइड थिंग्स के लिए, अननोन थिंग्स के लिए या अननोन नाउन्स के लिए। लाइक आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब ख़रीदा। कौन सा किताब ख़रीदा? मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब ख़रीदा। या मैंने कहा कि आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मैंने पार्क में कुत्ता देखा। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, जो आर्टिकल्स होती है, हम इसको इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स कहते हैं। हमारे पास इस इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स में दो तरह की आर्टिकल्स आती है, ए, आ और दूसरे एन। जो आ वाली जो आर्टिकल्स आती है वो कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ ही लगते हैं। हमारे पास इंग्लिश में तकरीबन 5 वॉवल्स है और उसके अलावा हमारे पास जो 21 अल्फ़ाबेट्स है, हम उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। लाइक आ पिन, पिन एक वर्ड है जो कि एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या एक कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, तो हम उसको कहते हैं, हम उसके साथ लिखते हैं आ। या हमारे पास जो है अ डॉक्टर, डॉक्टर। हमने जो 26 अल्फ़ाबेट्स में हमने कहा कि हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं। तो वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑलरेडी नो दिस, एंड इफ़ यू डोंट नो दिस देन आई फील सॉरी फॉर यू। और आपको शायद अभी क्लास नर्सरी या प्ले ग्रुप में वापस जाना चाहिए, ताकि आप लोग कम से कम ये चीज़ें सीख सको, ठीक है। तो जो लफ्ज़ होता है आ, एन, अब ये एन का लफ्ज़ होता है जो उस तरह के अल्फाज के या उस तरह की नाउन्स के साथ लगाया जाता है जो कि वावल्स की तरह ही साउंड करता हो। लाइक एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंजीनियर, एन आइडिया। इस तरह की जो अल्फाज होती है उसे हम कहते हैं वावल्स, और इस तरह की जो अल्फाज के साथ लगाया जाता है उसे हम एन का आर्टिकल्स कहते हैं। बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द साउंड, नॉट ऑन द स्पेलिंग। इस तरह नहीं कि यार एक लफ्ज़ है जो कि शुरू हुआ है ई से, ठीक है, लाइक ई से शुरू हुआ है जो वावल्स हैं, बट साउंड लाइक कॉन्सोनेंट। तो उस तरह की जो अल्फाज होती है उसके साथ हमें लगाती है फिर आ, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द साउंड, नॉट ऑन द स्पेलिंग। लाइक मैंने यहाँ पर शायद लिखा होगा, यानी यह लिखा है अ यूरोपियन कंट्री, ठीक है। अ यूरोपियन कंट्री, इट्स साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, नॉट लाइक अ वावल। तो इस तरह से हमने इसको कहा, इसके साथ लिखा है अ यूरोपियन कंट्री। हमने जो दूसरा लफ्ज़ है एन आर, अब ये एच को देखो, ये एक वावल नहीं, ये एक कॉन्सोनेंट लफ्ज़ है, फिर भी हमने एन का लफ्ज़ लिखा है, क्योंकि as I've already told you that depends only on the sound of the noun, not on the spelling of the noun. A house,
अब ये भी एक एच से ही शुरू हुआ है, लेकिन ये देखो ये कॉन्सोनेंट का साउंड करता है, तो हमने इसके साथ लगाया है आ और इसके साथ हमने लगाया है एन। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू, जस्ट पुट एन आर्टिकल्स इन इट। कौन सा आर्टिकल इसके साथ आता है? दी, शायद दी तो नहीं आता, आप लोग को भी पता है कि स्पेसिफाइड नहीं है। आ या एन, इन दोनों में इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? आप लोग प्लीज़ मुझे बता दें। अभी नहीं बता सकते शायद, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। हमारे साथ जो दूसरा आर्टिकल्स आता है उसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स या दी का जो लफ्ज़ है दा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। इसको हम स्पेसिफाइड आर्टिकल या स्पेसिफिक फॉर समथिंग या नॉन आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज़ यूज फॉर द नाउन्स विच आर ऑलरेडी नोन टू अस, लाइक प्लीज़ क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। अब इफ़ आई टोल्ड यू अबाउट अ डोर टू प्लीज़ क्लोज द डोर, आई ऑलरेडी स्पेसिफाई यू दैट विच डोर यू आर गोइंग टू क्लोज। उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया होगा कि मैं जो आप लोग को कह रहा हूँ कि आपने प्लीज़ ब्रिंग द फ़ोन, मोबाइल लाओ। मैंने जो ब्रिंग द फ़ोन का यहाँ पर, तो मैंने स्पेसिफाई किया कि कौन सा फ़ोन लाओ। या हमने यहाँ पर लिखा है द लैपटॉप इज़ वेरी फास्ट। द लैपटॉप इज़ वेरी फास्ट की लैपटॉप है, हमने उसको स्पेसिफाई किया है, तो उस वजह से हम उसको कहते हैं द लैपटॉप इज़ वेरी फास्ट। तो दी का जो आर्टिकल है हमने यहाँ पर भी वही यूज़ किया है। या दी का जो आर्टिकल है वो उस तरह के अल्फाज से भी लगाया जाता है जो एक चीज़ हो, लाइक द सन, ठीक है, तो उस तरह के अल्फाज से भी हम इसको लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग के एक टास्क है कि इसमें कौन सा आर्टिकल्स हम लगाएंगे। इसमें जो शायद मैं बताता चलूँ कि इसमें हम दी का आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास चांद है। कि आपके पास तो पता नहीं कि आपका चांद कौन सा है, लेकिन जो यूनिवर्सल चांद है वो एक ही है, ठीक है। आपका चांद अलग है, उसके बारे में हम बात नहीं करें, लेकिन वो भी शायद आपके लिए स्पेसिफाइड ही है। यहाँ पर जो हमने आप लोगों को कुछ टास्क दिया है, आप लोगों ने इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो एंड यू विल राइट डाउन दीज ऑल इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह हमारी एक न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।